हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि उत्कर्ष। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेव्स राइडर। और आज मैं अपने दोनों बाइक्स अपाचे और जिक्सर के एयर फिल्टर साफ करने वाला हूं। तो आज मैं जब एयर फिल्टर साफ कर ही रहा था तो मैं सोचा कि वीडियो भी बना ही देता हूं ताकि उन लोगों को हेल्प मिल जाए जो घर पे एयर फिल्टर खुद साफ करना चाहते हैं। एंड द रीजन आई टुक बोथ बाइक्स इज दोनों के जो एयर फिल्टर है एंटायरली डिफरेंट है। अपाचे की जो एयर फिल्टर है वो फोम बेस्ड है और जिक्सर की जो एयर फिल्टर है वो पेपर बेस्ड है। तो अगर आपके पास घर पे कोई भी बाइक हो, या तो वो फोम बेस्ड होगी या तो पेपर बेस्ड होगी, तो आप इस वीडियो की हेल्प से उसे आप साफ कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता करना होगा कि आपकी एयर फिल्टर कहाँ पे प्लेस्ड है, उसको कैसे निकालना है। वो आप अपने ओनर्स मैनुअल पे देख सकते हैं, या तो आप चाहे तो किसी मैकेनिक की हेल्प से पूछ सकते हैं कि एयर फिल्टर मेरे बाइक पे कहाँ पे प्लेस्ड है। जिक्सर और अपाचे की तो मैं बताने वाला हूँ। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई डू वी नीड टू क्लीन एयर फिल्टर एट होम। उसका आंसर बहुत सिंपल है। जो एयर फिल्टर जो क्लीन होते हैं वो जनरली सिर्फ आपके सर्विस पर होते हैं। आपकी बाइक जब सर्विस होती है तब एयर फिल्टर साफ होता है। और जनरली जो 100 सीसी से लेकर 250 जनरली जो नॉर्मल बाइक्स होते हैं उनके जो सर्विस इंटरवल होती है वो 4 से 5,000 किलोमीटर होती है। बट अगर आप पॉल्यूटेड सिनेरियो पे अपने बाइक चला रहे हैं, अगर आप काफी डस्टी कंडीशन पे अपनी बाइक को चला रहे हैं, तो आपकी जो एयर फिल्टर है वो 1,500 से 2,000 किलोमीटर में ही क्लॉग होने लग जाती है। और जब आपकी एयर फिल्टर क्लॉग हो जाती है तो आपके बाइक को एयर सफिशिएंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बाइक अंडर परफॉर्म कर सकती है, माइलेज कम हो सकता है, क्योंकि एयर सफिशिएंट नहीं मिलने से आपकी जो एयर फ्यूल की रेशियो है वो रिच हो जाएगी, जिससे आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, आपकी माइलेज कम होगी। सो इससे अच्छा है कि आप रेगुलर इंटरवल पे खुद ही घर पे एयर फिल्टर साफ कर लें, जिससे आपकी बाइक अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा ब्रीथ करे और आपको माइलेज भी अच्छा मिले। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, पहले मैं अपाचे की एयर फिल्टर साफ करके बता रहा हूँ, क्योंकि अपाचे का जो एयर फिल्टर है दैट इज द फोम बेस्ड एयर फिल्टर, उसे साफ करना थोड़ा सर दर्द होता है, थोड़ा हेक्टिक है, आपको अपने हाथ वाथ गंदे करने पड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम इसकी जो लाइफ होती है फोम बेस्ड एयर फिल्टर की वो ज्यादा होती है और ये एफिशिएंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि आप इसे ज्यादा बार रीयूज कर सकते हैं कंपेयर टू पेपर बेस्ड एयर फिल्टर। अगर आप पेपर बेस्ड एयर फिल्टर तो उसकी लाइफ लिमिटेड होती है, बट जो फोम बेस्ड है वो 15,000 20,000 किलोमीटर भी चल जाती है, क्योंकि वो आसानी से उसको साफ करके रीयूज कर सकते हैं। सो अपाचे चाहे जिक्सर जो भी हो, आपको बाइक को एयर फिल्टर निकालने के लिए ये पता नहीं मेरा मोबाइल इसे कैप्चर कर पाएगा नहीं, ये स्टार वाला आपको चाहिए, मतलब आप स्टार वाले स्क्रू ड्राइवर हो चाहे किसी भी चीज से आपको ये खोलना होगा। सो मैं इसे पहले खोल लेता हूँ। आपको जो अपाचे की जो एयर फिल्टर है वो लेफ्ट साइड के पैनल के पास आपको मिलेगी। सो चलिए इसे ओपन करते हैं। जब आप पैनल ओपन कर लेंगे आपको ये पार्ट दिखेगा, ये जो है वो एयर फिल्टर है। इसको 4 स्क्रू इसी में मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। ये आपकी कवर है, इसको आप साइड में रख देते हैं। जब आप ये निकालेंगे, ये है आपका एयर फिल्टर और ये बाहर में कवर है। आपका जो मेन एयर फिल्टर है वो बीच में है, आप इसे खींच के निकाल सकते हैं। सो ये है आपका एयर फिल्टर, फोम बेस्ड एयर फिल्टर। इसके अंदर भी आप जितने पार्ट्स में उसे अलग कर सकते हैं। इसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेट्रोल या केरोसिन यूज करें, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेट्रोल यूज करें, जिससे ये काफी जल्दी ड्राई हो जाती है, तो उसका टेंशन नहीं रहता। केरोसिन में थोड़ा टाइम लगता है उसे सुखाने में। जब ये पेट्रोल से अच्छे से गीले हो जाएं तो आप इसे थोड़े थोड़े दबा दबा के साफ कर लें। ऐसे ही आप सेकंड वाले भी जो एयर फिल्टर है उसको पेट्रोल से अच्छे से गीला कर लें, भिगो लें। जब अच्छे से वो गीला हो जाए तो आप उसे साफ कर लें, स्क्वीज करके अच्छे से निकाल लें। जब आप इसे दबाएं तो इसे ऐसे ट्विस्ट ना करें, ये फट सकता है। आपसे सिर्फ दबा दबा के ही साफ करें।
जब आप इसे स्क्वीज करेंगे पेट्रोल डालने के बाद, तो डस्ट और ऑयल दोनों बाहर निकल आते हैं एक साथ। ये देखिए, पेट्रोल काफी पतला होता है जो ऑयल को पेनिट्रेट कर लेता है। अब दोनों मेरे फिल्टर साफ हो चुके हैं, तो अब मुझे बस जरूरत है इसे सुखाने की। इसमें अभी पेट्रोल है, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे आप तो ये सूख जाएगा, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी जल्दी इवापरेट हो जाता है, उसकी जो वेपराइजिंग टेम्परेचर है काफ़ी कम होती है, तो इजिली वेपराइज होकर जल्दी से पेट्रोल उड़ जाता है। फिर भी आप इसे जितना हो सके जोर से दबा के स्क्वीज कर लें ताकि ऑयल और डस्ट जो है इससे बाहर निकल आए। जब ऑयल और डस्ट बाहर निकल आए उसके बाद आप इसे सूखने के लिए छोड़ दें और इंश्योर कर ले कि ये साफ सुथरे जगह पे हो, इस पर डस्ट दोबारा ना बैठे। आपको दिखाता हूँ मैं कितना इस पर, आप देख सकते हैं कलर से आपको समझ में आ रहा होगा उस पर कितना उसमें डस्ट था, और इनफैक्ट डस्ट अलग से दिख रही है। आप इसे जल्दी सुखाने के लिए ब्लोअर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे सुखा चुका है। अब इस पे बारी आती है ऑयल लगाने की। ऑयल इसलिए क्योंकि ऐसे भी ये फिल्टर करेगा, बट अगर आप ऑयल लगाएंगे तो जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो उस पर स्टिक हो जाएंगे। तो आप इसमें आप इंजन ऑयल लगा सकते हैं किसी भी ग्रेड का, या तो आप चाहे तो टूटी ऑयल लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल टूटी ऑयल लगा रहा हूँ। ऑयल को स्प्रेड करने के बाद आप इसे फिर से दबा दें। जब आप इसे दबाएंगे तो जो ऑयल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाहर वाले फोम में भी आप ऑयल को फैला लें। आप इस चीज का ध्यान रखें, जब इसमें आप स्क्वीज करें फोम को तो आप इतना ज्यादा भी जोर से स्क्वीज मत करते कि ये फट जाए। आपको उस चीज का ध्यान रखना होगा। थोड़ा फोम है, डेलिकेट होता है। आप इसे बस स्क्वीज करते करते ऑयल को सब तरफ अच्छे से फैला दें, और जब ऑयल सब तरफ अच्छे से फैल जाए मीन्स ये रेडी हो चुका है वापस बाइक में लगाने के लिए। तो आप जैसे कि इसके अंदर था, आप इसके अंदर डाल देते हैं। एयर फिल्टर पहले की तरह अंदर डालने के बाद जो आपका आउटर केज है आप इस पर डाल दें वापस, और फिर इसे आप यहीं पर सेट कर लें और बाइक पे जैसे था वैसे वापस डाल के स्क्रू कर दें। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे वापस टाइट कर दिया है। ये साफ हो चुका है, इस पे ऑयल लग चुका है, ये वापस फिट हो चुका है। लास्ट जो अब आपको है सिर्फ वापस कवर लगाना है, जो कि काफी इजी है। सो फ्रेंड्स, पैनल वापस लग चुका है, एयर फिल्टर बिल्कुल साफ हो चुका है। अब ये बाइक काफी अच्छा परफॉर्म करेगी पहले के मुकाबले। और कुछ लोगों के लिए ये परफॉर्मेंस उतना मायने नहीं रखता होगा शायद, बट इससे आपकी इंजन लाइफ भी अच्छी होती है। तो प्लीज आप अगर अपनी इंजन लाइफ भी अच्छा रखना चाहते हैं तो एयर फिल्टर रेगुलर टाइम पे साफ करते रहें। अब चलिए चलते हैं जिक्सर पे। फ्रेंड्स, अब बारी आती है जिक्सर की। तो जिक्सर पे पेपर बेस्ड एयर फिल्टर है जो साफ करना काफी आसान होता है। बस शर्त है आपके पास एक ब्लोअर हो जो काफी प्रेशर के साथ एयर को ब्लो करे ताकि वो डस्ट को बाहर धकेल सके। सो जिक्सर पे आपको अपनी सीट खोलनी पड़ेगी। आपको सीट के नीचे में एयर फिल्टर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जिक्सर के लिए आपको अपनी सीट खोलनी पड़ेगी, और जिक्सर पे सीट के जस्ट नीचे में है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और एक इधर तो आपको एक साइड पैनल भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि साइड पैनल खोले बिना उस नट तक अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इस पे एक ऐसा कुछ नॉच रहता है जो थोड़ा खींचने से निकल जाता है। आप घबराइएगा नहीं, टूटेगा नहीं। बस आप यहाँ से पकड़ के पीछे खींचिएगा, और जब वापस लगाएंगे तो यहीं पर प्रेशर देके आगे लगाइएगा, तो ये नॉच जो है फंस जाएगा और टूटेगा नहीं। ये इसके अंदर पे एयर फिल्टर होता है। आप देख सकते हैं काफी डस्ट बैठा हुआ है एक कवर पे भी।
यहाँ से हवा जाती है, तो कभी भी आप जिक्सर अगर आप रखें, यहाँ पे कुछ सामान ना रखें, वो आपके एयर पासेज को ब्लॉक करता है। और दूसरी चीज़, अगर आप उसको खोलना है तो 4 नट हैं, ऑब्वियसली जो नट इसमें दिखेंगे आपको खोलना होगा। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ। मैंने चारों स्क्रू खोल लिए हैं। तो जो अगर आप गाड़ी के पीछे की तरफ खड़े हो तो राइट साइड के स्क्रूज खोलना काफ़ी इजी है। जो लेफ्ट साइड के स्क्रूज हैं वो छुपे हुए होते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से इसे खोल सकते हैं। सो ये है आपका एयर फिल्टर बॉक्स। सो फ्रेंड्स, ये एयर फिल्टर बॉक्स, इसे आप जेंटली हल्का सा खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये आपका पेपर एयर फिल्टर। सो ये उसका कवर बॉक्स, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। इसे साफ करने का बहुत सिंपल तरीका, आपको चाहिए एक ब्लोअर। आप ब्लोअर मार्केट से ले सकते हैं, 600-700 से स्टार्ट हो जाता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा ब्लोअर लेना चाहते हैं, कितने कैपेसिटी का ब्लोअर लेना चाहते हैं। बाकी अगर आप घर पे एक बेसिक सा ब्लोअर रखेंगे वो 700-750 रुपये का आ जाएगा, मैक्सिमम 1000 रुपीज़। तो आप हो सके तो एक ब्लोअर ले लीजिए। आप ये जो इसका प्लेसमेंट था ऐसा, मीन्स हवा यहाँ से जा रहा है, मीन्स हवा इधर से जा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, तो आपको एयर ब्लो करना है इस तरफ से बाहर की ओर। तो मैं ब्लोअर चालू कर लेता हूं और हवा ब्लो करता हूं। फ्रेंड्स, बस इतना सिंपल सा काम था, आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसे निकाल के एयर ब्लो करके वापस हमने इसे पैक कर दिया है और वापस हम इसे बाइक पे लगा देंगे। सो आप एक चीज ये समझ लीजिए, कभी भी अगर आपको दिखे कि ये जो पेपर एयर फिल्टर है, इसमें से रेशे रेशे आई मीन फाइबर्स आपको इसके बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, धागे धागे अगर बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, दैट मीन्स टाइम आ चुका है कि आप उसे रिप्लेस करके न्यू एयर फिल्टर से रिप्लेस कर दें। अगर आपके रेशे रेशे नहीं निकले हैं, साफ सुथरे दिख रहे हैं, डस्ट आप निकाल के फिर आप इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। सो लेट मी पुट इट बैक। तो मैं इसे अब वापस लगा देता हूं बाइक पे। फ्रेंड्स, मैंने बोल्ट सारे टाइट कर दिए हैं, एयर फिल्टर अपने जगह पे फिट हो चुका है। अब बारी आती है मैं पैनल लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, ये जो नॉच है आप इसके जस्ट पीछे में अपनी थंब रख के प्रेस करेंगे, डालेंगे तो ये अपने जगह में जाके फिक्स हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये भी टाइट हो चुका है। अब सिर्फ बचा सीट। अब हम सीट भी लगा लेते हैं। सो जिक्सर की भी एयर फिल्टर साफ हो चुकी है। वैसे जिक्सर पे ज्यादा डस्ट था नहीं, वरना आपको तो जब ज्यादा डस्ट हो जाता है तो बिल्कुल दिखता है धुआं निकलते हुए। काफी धुआं कम निकला है, धुआं आई मीन जो धूल धक्कड़ होते हैं वो काफी कम निकला है इस बार। सो शायद बरसात के मौसम कारण डस्ट उतने नहीं पड़े होंगे एयर फिल्टर पे। और I'll just get back to you after cleaning my hands, okay? So guys, एक चीज मैं बताना भूल गया था फोम वाले के लिए। जब आप फोम वाले को देखें कि उसकी फोम खराब हो रही है, वो ज्यादा फैलने लग रहे हैं, उसके जो स्पोर्स है वो ज्यादा फैलने लग गए हैं, दैट मीन्स उसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। और जैसे कि मैंने पेपर वाले का बताया, जब रेशे रेशे बहुत ज्यादा निकलने लग जाते हैं पेपर से, दैट मीन्स यू विल हैव टू रिप्लेस विथ न्यू वन। एंड इसकी जो लाइफ होती है ज्यादा होती है, क्योंकि आप उसे रीयूज कर सकते हैं, बार बार आप उसे धो के ऑयलिंग करके आप उसे ज्यादा टाइम तक चला सकते हैं। ऑन अदर हैंड इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है कंपेयर टू फोम वाला एयर फिल्टर। सो आप देख लीजिए, आपको साफ करने का टाइम है या रिप्लेस करने का टाइम है। बाकी आपके सर्विस मैनुअल पे दिया होगा कि आपको कितने किलोमीटर्स पे रिप्लेस करने हैं उसे न्यू से, बट वो एक स्टैंडर्ड वो होता है, स्टैंडर्ड डेज होते हैं कि इतने दिन आपको चेंज करने हैं। बट डिपेंड ये करता है कि आप किस कंडीशन पे अपने बाइक को चला रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको कितना जल्दी चेंज करना है आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको चेंज करने की नौबत नहीं भी है,
फिर भी आपको सर्विस सेंटर वाले चेंज करने बोल सकते हो, उस सब पे आप अपने पैसे बचा सकते हैं थोड़े बहुत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है, आप इस वीडियो को उस पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हो जो मैं भूल चुका हूं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे उसे शेयर करें, और ताकि उसे पढ़ के बाकी लोग को भी बेनिफिट हो। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको आगे भी ऐसे चैनल पे कंटेंट मिलते रहेंगे। एंड डू चेक आउट माय अदर कंटेंट एज वेल, अदर कंटेंट ऑफ माय चैनल। अगर आपको चैनल ओवरऑल अच्छा लगता है, जो कलेक्शन है मेरे वीडियोस के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे कंटेंट और भी आगे मिलते रहेंगे। दिस वाज रवि उत्कर्ष साइनिंग ऑफ। एज ऑलवेज, राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबल। बाय बाय।